ये अच्छे लोग हैं। मैं और मेरे सहकारी पहले कांग्रेस में ही थे, परंतु प्रश्न मनोवृत्ति और दृष्टिकोण का है। एक विवक्षित राजकीय कार्य सफल करने की दृष्टि से कांग्रेस के मनोवृत्ति की जड़न हुई है और उस पर दृष्टि रखकर ही कांग्रेस के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कार्यक्रम की पूर्तता के लिए स्वयं सेवकों की आवश्यकता होती है और स्वयं प्रेरणा से कार्य करने वाले बलशाली संगठन द्वारा राष्ट्र की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, इस पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बताइए, स्वयं सेवक की क्या सोच है? बापूजी, देश के सर्वांगीण विकास के लिए आत्मीयता से अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो, तत्पर हो, उसे हम स्वयं सेवक समझते हैं। और ऐसे ही स्वयं सेवकों की निर्मिति यह संघ का लक्ष्य है। हमारे यहाँ स्वयं सेवक और नेतृत्व इसमें कोई भेद नहीं है, इसलिए हम सब स्वयं सेवक हैं और स्वयं सेवक ही रहेंगे। आपके इस कार्य में निश्चित ही देश हित समाया है, लेकिन सुना है आपके संगठन का विस्तार वर्धा जिला में भी हुआ है। हाँ बाबू, मुझे तो लगता है प्रमुखता से सेठ जमुनालाल बजाज जी की आर्थिक मदद से ही संभव हुआ होगा। नहीं, हम किसी से आर्थिक सहायता लेते ही नहीं। तो फिर इतने बड़े संगठन का खर्चा कैसे चलता है? बापूजी, प्रत्येक स्वयंसेवक यह भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है और अपनी श्रद्धा, भक्ति और क्षमता से संभव उतना धन इकट्ठा कर संघ कार्य के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित करता है। उसी से हमारे संगठन का खर्चा चलता है। तो फिर इसके लिए आपको जीवन का पूर्ण समय देना पड़ता होगा। हाँ बापूजी। तो फिर आपको अपना डॉक्टरी व्यवसाय कर पाना कैसे संभव होता है? मैं व्यवसाय करता ही नहीं हूँ बापूजी। फिर परिवार का निर्वहन कैसे होता है? मैंने विवाह ही नहीं किया, तो परिवार का प्रश्न ही नहीं है। और हाँ बापूजी, संघ में केवल मैं ही एक ऐसा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे कई युवा साथियों ने इस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है। अप्पा जी जैसे गृहस्थ कार्यकर्ता अपना अधिकांश समय संघ के लिए ही देते हैं। आप